Dear students, I am taking now illustration number 12 of page number 1.25 of D.S. Grewal. इस illustration को लेने का मेरा पर्पज़ ये है कि यहाँ पर जब हम इस illustration को सॉल्व करने लगेंगे तो यहाँ पर सॉल्व करने का तरीका थोड़ा अलग दिया हुआ है, ठीक है। अब हमने जो एक मास्टर फॉर्मूला सीखा था, अब मेरा पॉइंट है कि वंस वी लर्न दैट हम उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, उसके हिसाब से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम इस इलस्ट्रेशन को अपने फॉर्मूला के हिसाब से जो हमने सीखा था वैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस फॉर्मूला से अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको लीस्ट एरर होने के चांसेस होते हैं जब आप फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन करते हैं, या फिर जब आपको अकाउंट बनाने के लिए बोला जाता है, या कुछ भी, मतलब इस वाले फॉर्मूले में आपको कम गलतियाँ होती हैं, इसलिए मैं फॉर्मूला एक ही रखती हूँ और उसी से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ, ठीक है। तो अब इलस्ट्रेशन को ज़रा ध्यान से पढ़ते हैं। आपको ड्यूरिंग द ईयर सब्सक्रिप्शन जो थी वो 21 लाख मिल रही थी, ठीक है। तो ये हम कहें तो दिस इज़ फाइनल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। R&P अकाउंट के बाहर वाले कॉलम में जो सबसे फाइनल वाला अमाउंट होता है वो है। इस सब्सक्रिप्शन में 30,000 जो था वो प्रीवियस ईयर का इंक्लूड है और 40,000 कमिंग ईयर का इंक्लूड है, ठीक है। 31 मार्च 2020 को आपको सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है वो 50,000 है, और कॉरस्पॉन्डिंग मीन्स प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग जो था वो 60,000 दिया हुआ है। अब हमें सब्सक्रिप्शन निकालनी है करंट ईयर का इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। तो मैं इस इलस्ट्रेशन को ज़रा रीराइट करती हूँ अपनी तरीके से। तो हमने इसको हमने क्या कर लिया, इसी इलस्ट्रेशन को मैंने R&P की फॉर्मेट में थोड़ा सा समझने के लिए इसको रीराइट किया है। तो ये हमने R&P अकाउंट 31 मार्च 2020 का लिया। अब हमें टोटल कितनी सब्सक्रिप्शन मिल रही थी, 21 लाख। इसमें से 30,000 प्रीवियस ईयर की थी और 40,000 कमिंग ईयर की थी। तो 20,30,000 हमारा करंट ईयर का मैंने इसको निकाल दिया, ठीक है। तो ये हमारा अमाउंट है। अब मैंने इसकी एडजस्टमेंट इस तरह से क्वेश्चन को ही देखते हुए बनाई है कि एज ऑन 31 मार्च आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2020 में 50,000 है, मीन्स करंट ईयर के एंड में। ध्यान रखो वर्ड एज ऑन है, एज ऑन का मीनिंग है अब इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, ठीक है। और ऑन 1 अप्रैल 2020 मीन्स करंट ईयर के बिगनिंग का आउटस्टैंडिंग 60,000 है, ठीक है। तो जब हम इन दोनों फिगर को कंपेयर करेंगे तो ये देखो 60 था, 30 मिल गया और 30 नहीं मिला, लेकिन उस जो 30 नहीं मिला है उसे हम नहीं लेंगे क्योंकि ये एज ऑन अमाउंट है, ठीक है। तो हम अपने बेसिक जो मास्टर फॉर्मूला है उसी से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमें कितनी सब्सक्रिप्शन मिल रही है ड्यूरिंग द ईयर, ये दिखाओ जरा इधर, ड्यूरिंग द ईयर कितनी सब्सक्रिप्शन मिल रही है, 21 लाख, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 21 लाख लिख लिया है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड कितनी दी हुई है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड आपको कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 50,000, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कितना लिख लेती हूँ, 50,000। एडवांस एट द बिगिनिंग इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, नील कर देंगे। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर कितना दिया हुआ है, 60,000, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, 60,000 अमाउंट यहाँ पर लिख लेती हूँ, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, ठीक है। और एडवांस एट द एंड ऑफ करंट ईयर, तो एडवांस एट द एंड ऑफ करंट ईयर मैंने कहा था ये जो 40,000 है ये सीधा सीधा उठाना होता है, तो हम 40,000 यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो 1 लाख अमाउंट है वो हमारा नेगेटिव में आ जाता है और 50,000 हमारा क्या है, पॉजिटिव में आ जाता है, ठीक है। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आता है 20,50,000, ठीक है। तो 20,50,000 जो अमाउंट है ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। तो मैंने देखो फॉर्मूला में बिल्कुल चेंज नहीं किया, मैंने फॉर्मूला एज इट इज़ रहने दिया। मैंने सिर्फ एक जो वर्ड था उसके ऊपर फोकस किया, मीन्स मेरे को इस 50,000 में ये जो 60 और 30 का जो बैलेंस बच रहा था 30, उसको शामिल नहीं करना है। क्यों, क्योंकि ये वाला टर्म एज ऑन है और क्वेश्चन में ये वाली टर्म भी क्या है, एज ऑन है। तो मैंने उसी फॉर्मूला को बेस मान करके इसको सॉल्व किया। जबकि आप बुक में सोल्यूशन देखेंगे तो बुक में सोल्यूशन थोड़ा सा अलग दिखता है, तो बच्चों इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको ये वाले फॉर्मूले को अच्छे से समझ करके लर्न करेंगे तो आपको बार बार फॉर्मूला चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी हिसाब से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपके बैलेंस शीट में क्या अमाउंट दिखाना है उसमें कभी भी गलती नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते हो, जब आपसे पूछा जाए कि आपकी बैलेंस शीट में कितना अमाउंट आएगा तो आप कहेंगे ये आउटस्टैंडिंग है एट द एंड ऑफ, तो हमारी बैलेंस शीट जो एंड वाली बैलेंस शीट है उसके एसेट साइड में 50,000 चला जाएगा। जबकि आप इस इलस्ट्रेशन के हिसाब से
देखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें ना तो आपको देखने को मिल रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2020। तो बच्चा क्या करता है 20 लिख देता है बैलेंस शीट में जा करके। तो इससे क्या है गलती होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो मैं इस गलती होने की पॉसिबिलिटी को क्या करना चाह रही हूँ, मिनिमाइज़ करना चाह रही हूँ। तो इसलिए मैं ये मेथड फॉलो नहीं करने की एडवाइस करूँगी, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं देखती हूँ तो 50,000 हम पूरा बैलेंस शीट में ले जाते हैं। ठीक है, एडवांस में कुछ नहीं ले जाएंगे। और स्टार्टिंग वाली जो हमारी आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग वाली बैलेंस शीट है, मीन्स बैलेंस शीट जो स्टार्टिंग वाली है उसके एसेट साइड में मैं 60 ले जाऊँगी। और आपकी जो क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट है उसकी लाइबिलिटी साइड में हम कितना अमाउंट ले जाएंगे, 40,000। तो जब हम इस फॉर्मूला से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें बार बार अपने आंसर को चेंज करने की ज़रूरत, सॉल्यूशन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है, और हमारा आंसर हर तरह से फिट आता है और करेक्ट होता है।